क्या आपको भी अपने कीचड़नुमा गली से फॉर्च्यूनर छपाक से निकालते हुए निकालना है? क्या आप भी टूटी साइकिल से चलते हैं लेकिन सोचते हैं कि हवाई जहाज पे उड़ लें? घर की स्थिति देखे तो हमको बहुत खत्म लगा अपने अंदर से कि हम इतना दिन वहाँ रह के कुछ नहीं कर पाए। मार होती थी, घर में चावल नहीं, आटा नहीं, कुछ नहीं था, तो हमको शर्म लगा अपने आप। आप लखपति बनने चले थे और घर से 50,000 चला गया। हाँ गया, चला गया। प्लस 6 महीना टाइम, प्लस में मारपीट, प्लस में टॉर्चर, ये सब रिवार्ड है। ये बच्चा जो है ना, ये तो 18 साल से कम है। तो सबसे पहले तो चाइल्ड लेबर पे लगेगा, उसके बाद ठग पे लगेगा, उसके बाद 307 पर लगेगा। 15,000 दे के बचा के लाए हैं। हाँ। कैसे कैसे पैसा लाए आप लोग? अरे एक से जबरदस्ती वहाँ साइन करा दिया कि पैसा ये इतना दे के जाएगा, साइन करो ना तो चोरी में इल्जाम लगा था। कुछ हमको नहीं बताया, सीधा बोला कि आओ यहाँ पे तुमको रहने खाने के लिए सब कुछ देंगे। और लंबा लंबा सपना नहीं दिखाया था कि लाखों कमाएंगे, 5 स्टार होटल में सूतेंगे, ये सब दिया था ना। तुम वहाँ पे आओ, तुमको लाइफ जो तुम्हारा है, तुम अभी जो जिस हालात में जी रहे हो बदल जाएगा। मल्टी लेवल मार्केटिंग के टाइप्स हैं। हॉट मार्केटिंग, कूल मार्केटिंग। हॉट मार्केटिंग है कि अपने फैमिली वाले को कैसे काटना है। अपना कटवा रहे हैं, तुम्हारा भी कटवाएंगे सर। कि लड़की लोग को बोला जाता है कि तुम प्यार के चक्कर में किसी को फंसाओ, चाहे कोई रहे, भाई रहे, बाप रहे, सबको ले आओ। क्या आप गरीब हैं? क्या आपको भी लगता है कि टाटा, अंबानी, अडानी इतना पैसा कैसे कमाता है? क्या आपको भी अपने कीचड़नुमा गली से फॉर्च्यूनर छपाक से निकालते हुए निकालना है? क्या आप भी टूटी साइकिल से चलते हैं लेकिन सोचते हैं कि हवाई जहाज पे उड़ लें? नहीं, मार्केटिंग कंपनी नहीं शुरू की है, मार्केटिंग नहीं शुरू की है, पत्रकारिता में भी है। आपको बस मार्केटिंग की आज एक हकीकत समझाने आए हैं कि कैसे वहां लोगों को बड़े बड़े सपने दिखा के गरीब परिवारों को कैसे काटा जाता है। और उसका एक जीता जाता जो एग्जाम्पल है, मेरा भाई है सामने बैठा है, इनके साथ जो बर्ताव हुआ है ना, उसकी मैं व्याख्यान करता हूँ। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में, और मेरा नाम है सुमित कुमार। देखिए कमरा दिखाइए सबसे पहले तो। देखिए कैसे एक छोटे से कमरे में एक गरीब परिवार सरवाइव करता है, और कैसे इन्हीं परिवार के लड़कों को या लड़कियों को बड़े बड़े सपना दिखाकर उनका मजाक बनाया जाता है, उनके साथ भद्दा व्यवहार किया जाता है। देखिए ये लड़का है, नाम क्या हुआ आपका? लकी कुमार। लक्की कुमार। देखिए लक्की नाम है इनका, और लक इनका कितना साथ है ये तो समय बताएगा, अभी आगे स्टोरी है। हमारे सामने देखिए इनके नानी के घर है, इनके नानी के परिवार हैं, और मार्केटिंग कंपनी में जहाँ फंसे थे वहां से लोग बचा के लाए हैं। एप्टा फाउंडेशन से शशिधर सर हैं यहाँ पे, और उनके टीम से हैं संदीप सर हैं। तो इन सबसे बात करेंगे, आप वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये मजाक वाली बात नहीं है, पूरी बात समझिए। ऐसे ही फ्रॉड के चक्कर में आप सोशल मीडिया पे घर बैठे बैठे बेरोजगार लोग पढ़ रहे हैं ना, तो आपको सीख मिलेगी बहुत बड़ी। आपका नाम लक्की है, कब ज्वाइन किए थे, और सबसे पहले बताइए कि आप क्या करते थे, क्या पढ़ाई की है आपने? सर हम 11 तक पढ़ाई किए हैं, और उसके साथ हम लोग एनसीसी कैडेट भी थे। तो हम आरडीसी कैंप करके जैसे ही घर लौटे थे, रेस्ट कर रहे थे, तो मेरा एक फ्रेंड कॉल किया जिसका नाम गणेश कुमार था। एनसीसी ट्रेनिंग लिया है आप? जी सर, आरडीसी करके जैसे ही घर लौटे थे तो कॉल आया घर पे कि हाँ भाई कहाँ हो, हालचाल पूछे उसे, तो बताया कि भाई मेरा तो लाइफ बिंदास हो गया। बोले कौची कर रहा है भाई, बिंदास हो गया, बताओ हम लोग को भी। हम लोग एक गरीब घर से थे, हम गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे थे, तो जैसे वो बताया हम अट्रैक्ट हो गए उसकी तरफ। बताया कि भाई मेरा लाइफ सेट हो गया, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत में हम काम कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, रहने के लिए क्वार्टर है, मेडिकल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है। तो हम बोले भाई कैसे हुआ, मेरा भी करवा। मम्मी लोग भी बोल रही थी, गार्जियन बोल रहे थे कि भाई उसका तुम्हारा दोस्त है, देखो साथ में पढ़ा लिखा, आज कहाँ से कहाँ है, तुम अभी यही कर रहा है, एनसीसी कर रहा है। तो गरीब घर के लोग थे सर, तो हमको पूरा टॉर्चर किया गया घर से कि भाई बताओ तुम्हारा दोस्त ऐसे होता है, पास पड़ोस में होता है कि ये निकल गया, प्रेशर बन जाता है कि फलाने का बेटा इसे कर लिया, तुम क्या कर रहे हो, तो भाई लगता है। तो हम सामने उसको कॉल किए, बोले भाई कैसे कैसे हुआ गणेश, बताओ प्रोसेस बताओ, हम भी आना चाहते हैं, मेरा भी लाइफ खतरे में, हम पढ़ ले पर कुछ कर नहीं पा रहे, आउट इनकम नहीं हो पा रहा है। तो फिर हमको वहाँ बुलाया गया, 20,000 हमसे डिमांड किया गया, भाई यहाँ पे आओगे तुमको ड्रेस कोड मिलेगा, शैम्पू तो नहीं बताया, सीधा बोला कि आओ यहाँ पे तुमको रहने खाने के लिए सब कुछ देंगे। और लंबा लंबा सपना नहीं दिखाया था कि लाखों कमाएंगे, 5 स्टार होटल में सूतेंगे, ये सब दिया था ना। तुम वहाँ पे आओ, तुमको लाइफ जो तुम्हारा है, तुम अभी जो जिस हालात में जी रहे हो बदल जाएगा। तुम्हारा लाइफ सपना तुम लगे तो सपना देखता है रियल होगा तुम्हारे साथ। एक साल के अंदर तुम अपना घर तोड़ के बना सकता है, ये होगा वो होगा पूरा। तो हम अट्रैक्ट हो गए। मम्मी में बेचारी मेरे पापा सुधी पे पैसा लेके दिए हमको 20,000 रुपया, सोचे कि भाई दे ये देंगे 20,000 तो क्या हो जाएगा, आज के कोई भी जॉब में 8 लाख 9 लाख रुपया डिमांड करता है घूस के लिए, तो हम दे दिए 20,000 पैसा लेके दिए थे ना। जी सर, सूद पे दिए थे, 15% हम दिए थे सूद पे। सोचिए आज वो सूद जो 20,000 जो लिए थे 80-90,000 पुरने वाला है। देखिए नानी जी है ना, ब्याज पे पैसा दिए था, ब्याज पर पैसा दिए हैं। क्या लगा था कि लड़का कुछ कर लेगा, कुछ बन जाएगा? हमारा तो यही लगा था। फिर वैसे ऐसे बोले लगा था, हम लोग बोले कि बेटा तू चल आओ, किस तक नहीं आवे देता है, यही सामान उमान सही था वहाँ, बस जान गया कि अभी भाग जाएगा। बताइए लड़के को इतना पीटा है नानी, अब इस तरह से के कर दिया, बर्बाद करा, ही नहीं देता था, सब चीज जपत कर लेता। ठीक है, 4 पैसा कमाता, लेकिन बढ़िया से कमाता ना। अब देखिए तो मारपीट किया इसे, इतना मैं तो पढ़ाई छूट गया, पढ़ाई करता इतना दिन 6 महीना से छूटला ना पढ़ाई, वो करता, अब पढ़ता तो कुछ काज नहीं लगवे करता, जो वो भी बर्बाद हुआ, एकदम एक मती भरनट कर दिया। कुछ नहीं, थोड़ा मेहनत करता कमाता ना। देखिए इतना पीटा है लड़के को, अच्छा सुन के हमको खराब लग रहा है कि इतना मारा। जाने मार देता, एकदम जान मारे का धमकी दे लेता। वहाँ से बोला लेका कि आज हमरा नहीं बच्चे देगा। अब 15,000 दे के बचा के लाए हैं। हाँ। कैसे कैसे पैसा लाए आप लोग? अरे एक से जबरदस्ती वहाँ साइन करा दिया कि पैसा ये इतना दे के जाएगा, साइन करो ना तो चोरी में इल्जाम लगा देंगे। अच्छा, 15,000 तो फिर आप लोग कर्जे लेके व्यवस्था? हाँ, कर्जे लेके किए हैं। कहाँ करे, खखन में वो अभी बैठे थे, खखन में कल कितना पानी पड़ रहा है, बनिए में गए 2 बजे पैसा की व्यवस्था करते करते, तो 2 बजे पैसा की व्यवस्था हुआ, तो यहाँ से गए सब
गए तो वही नाना जी गए साथे, वो अभी हालत जेत है बेचारा, वही तो पूरा पता उता बताए। उसमें क्या कार्रवाई होना चाहिए इसे बताइए। कार्रवाई होना चाहिए यही कि वो सब के एकदम खत्म कर दीजिए, कंपनियां बंद। जब सबके भविष्य बनवे नहीं कर रहा है तब वो सब मजे में हमने कहा जाने का पूछे, हाँ मम्मी ठीक से है, हाँ नानी ठीक से है, कैसे नहीं बेटा, हाँ ठीक है मगन में है, बताता था, बोले नहीं देता था वहाँ से कि यहाँ के शिकायत ना करो, ऐसे कर करके इसको डरा डरा के काम करवाता था। ये बोलता था, जब आवे लगे एकदम इसको पूरा अच्छी हो गया, देखिए ओकरा चोरी में इल्जाम लगा दिया कि पैसा चुरा लिया है, ये न देंगे तो वो न देंगे, सब चीज जपत के था ओकर अथी सर्टिफिकेट के कुछ सब, हाँ आधार कार्ड टीचा सारा सामान हुआ मंगवा लिया। जब आप सुने कि मारपीट कर रहा है इसको और ये इस तरह से हो रहा था, तब आप क्या बोले और क्या सोचे उस समय? सोचे कि हमारे बच्चा आ जाए कैसे, हाँ ऐसा लगे तो लगे हमारे बच्चा आ जाए साबुत बच्चा आ जाए। देखिए यही है कि माँ बाप का सपना होता है कि बेटा ये बन जाए और एक समय आ जाए कि बच्चा बस जिंदा आ जाए। 6 महीना से आप काम किए हैं, 6 महीना हो गया, जे सपना बेच के गए थे आप कितना पैसा दिए और कितना कमा लिए, कितना देने के लिए बोला? स्टार्टिंग में गए थे सर, हमको 35,000 वहाँ जमा किए, 20,000 हमको बताया गया, फिर बोला नहीं भाई सॉरी गलती हो गया, जो 35,000 यहाँ लगेगा। उसके बाद जब वहाँ हम 3 महीना काम किए तो बोले सर मेरा सैलरी क्यों नहीं आता है, तो फिर बोला गया कि भाई तुम्हारा अकाउंट गड़बड़ है, बोले ठीक है खुलवा दीजिए सर। फिर अगला महीना आया तो बोलता है भाई तुम्हारा क्या करे, कुछ बोला कि ये क्या बोलता है KYC नहीं हुआ है, अच्छा KYC नहीं हुआ, तो KYC पे टाइम लिया। फिर जब अभी जाके टाइम हुआ तो मेरा एक दोस्त कॉल किया कि तुम अभी वहीं हो, तो वहाँ से जान भगा के भागे हैं। तो वहाँ पे हम 15 दिन पहले हमको जानकारी मिला कि भाई ऐसा ऐसा यहाँ पे काम होता है, मारा पीटा जाता है, बहुत कुछ हमको पता था। क्या क्या होता है ये समझाइए हमको। जैसे कोई नया लड़का वहाँ पे गया तो उसको बताता है कि भाई यहाँ पे तुम्हारा ये होगा, मेडिसिन सेक्टर का काम है, इसमें तुम्हारा वेरिफिकेशन होगा। कंपनी का नाम तो बताइए एक बार। DBR, धनवंतरी बायो रिसर्च OBC प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, धनवंतरी बायो रिसर्च, नामों रखने बताइए। DBR धनवंतरी, देखिए ये है, इसका वेबसाइट खुलता है ऐसे और इस तरह से खुलता है जैसे आकर्षक लगे, तो ये है इनकी कंपनी। और DBR से पहले सर TCI के नाम से अप्रोच करता है, हेल्थ केयर के नाम से अप्रोच करता है, आयुष मंत्रालय तक को बदनाम किए हुए है। ये सब अप्रोच करता है एकदम गवर्नमेंट जो हमारे मंत्रालय है ना या विभाग है उसके नाम पे। अब सोचिए वो लोग को भी कहीं ना कहीं बदनाम कर रहा है, इस पे तो सरकार को भी संज्ञान लेकर एक्शन लेना चाहिए। समस्तीपुर आप ज्वाइन करने गए थे पटना से, कैसे? जी हमको बोला तुम्हारा इंटरव्यू यहीं पे होगा, जो आगे का जो पटना का बताया था कि यहाँ पे तुम्हारा ऑफिस है, वहाँ पे मीटिंग चल रहा है, काफी बड़े बड़े लीडर लोग आए हुए हैं, तो तुम उस पे चल के इंटरव्यू समस्तीपुर तुम आ जाओ, तुमको रिसीव करने के लिए सर के 4 व्हीलर से चले आएंगे। वहाँ पे गए, मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू कैसे होता है वो हमको ही पता है, पर वहाँ 4-5 क्वेश्चन पूछा गया, राम आम खाता है इसका ही बताओ, पटना का राजधानी बताओ, गंगा नदी कहाँ है, उल्टा सीधा पूछा गया, हम बता दिए, पास भी हो गए। अब हमको जैसे ही पास हुए तो बोला अरे भाई तुम तो लकी हो, पास हो गए, चलो होटल यहाँ वहाँ, हमसे खर्चा भी करवाया और उस समय हमको दिक्कत नहीं था, सोचे भाई मेरा लाइफ बन गया। बहुत दिन वहाँ कष्ट किए, UPSC निकालने पर कॉन्फिडेंस दिया होगा, बहुत कुछ दिया कि भाई तुम पास हो गया, नहीं पास हो पाता, तुम अच्छा लड़का यहाँ फेल हो जाता है, BCom BTech किया हुआ लड़का फेल हो जाता है। हम भी खुश हो गए भाई, हम भी इतना 11 में पढ़ रहे हैं और पास कैसे हो गए। फिर हमको इससे पहले जब पता चला यहाँ आने के बाद, हमको पूरा पहले घुमाया गया कि अरे भाई क्या बताए, देखो सर को चैन पहनते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ भी बैंगलोर से आए भाई, फ्लाइट से आए, देखो इतना 90,000 रुपये खाली खाए पिए उड़ा दिए, इस बार शादी कर रहे हैं तो 80 को 90 को फॉर्मूले लेके जाएंगे, उसमें क्या आधा मेरा अपना रहेगा, ऐसे ऐसे बोल बोल के हमको मतलब उत्साहित किया वहाँ पे। उसके बाद जब हमको असलियत पता चला, वहाँ से भागने लगे, तो भागने से पहले हम घर पे आए तो मम्मी हमको बोली बेटा, हम घर की स्थिति देखे तो हमको बहुत खत्म लगा अपने अंदर से कि हम इतना दिन वहाँ रह के कुछ नहीं कर पाए। माँ रोती थी, घर में चावल नहीं, आटा नहीं, कुछ नहीं था, तो हमको शर्म लगा अपने आप में कि हम क्या कर रहे हैं वहाँ 6 महीने से। तो मम्मी से बोले माम चले वहाँ, हमको रहने का मन नहीं है, माम को आइडिया बताइए। देखिए शशिधर सर हैं एप्टा फाउंडेशन से, जरा बताइए सर। पहले ये देख लीजिए कि इसका फर्स्ट वर्षगांठ हुआ था और उप मुख्यमंत्री जो हैं जो भाजपा से थे वो इसका उद्घाटन किए थे। अच्छा बताइए। तारकिशोर प्रसाद जी। आप तो इस बच्चा को ले जाके तारकिशोर प्रसाद जी के पास छोड़ना पड़ेगा कि ये कैसे गए और क्या हुआ, ये आप देख लीजिए, पूरा का पूरा देखिए, उनका दिया हुआ है, देखिए ये बच्चा। इस लड़के को न्याय मिलेगा सर आपके जरिए? आप लोग कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम लोग को जो कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और इस लड़के की बात अब नहीं है, अब और लड़के जो ऐसे मार्केटिंग फ्रॉड के चक्कर में पड़ रहे हैं, ऐसे सपनों के चक्कर में पड़ रहे हैं। आप मेहनत कीजिए, पैसा इतना आसानी से नहीं होता है, शॉर्टकट मत अपनाइए। और इस शॉर्टकट में जो पैसा दे रहा है ना, वो आपसे बहुत गंदगी करा देगा और बहुत बुरा होगा। इसमें सीता साहू भी आई हुई है। अच्छा, मतलब ये कंपनी जो है ना रजिस्टर्ड है गुजरात में, आप कहीं से भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आजकल का जो जमाना आ गया ना कि कोई एक कमरा लीजिए, गुजरात में रजिस्टर्ड कराइए, इसका मालिक 100% बिहार का है, मालिक का नाम है मनीष कुमार, ठीक है। इन्होंने वेबसाइट पे जो फाउंडर को डाला है, सारा फाउंडर गलत है। उसके बाद ये जहां जहां जाता है अपने ऊपर फूल का बारिश कराता है, मार्केटिंग वाला फूल का बारिश कराता है और सामने वाले को दिखाता है कि तुम भी कर सकते थे। तो मेरा यही कहना है कि ये बच्चा जो है ना, एक तो 18 साल से कम है, तो सबसे पहले तो चाइल्ड लेबर पे लगेगा, उसके बाद ठग पे लगेगा, उसके बाद 307 पर लगेगा। क्या क्या हुआ आपके साथ? मारपीट हुई बहुत बुरी तरह से? जी सर, हम जैसे भी हम घर से लौटे तो हम अपना कपड़ा मतलब पैक कर लिए थे। तो रात में क्या हुआ कि हमको बुलाया गया कि भाई आओ फ्रेंचाइजी सर आ रहे हैं तुमसे मिलने, 7 लाख 8 लाख का महीना कमाते हैं,
हैं, मर्सिडीज से आ रहे हैं मिलने के लिए। हम भी खुश हो गए कि इतना गरीब घर का बेटा मेरे से उतना बड़ा आदमी मिलने आ रहा है। मिलने आ रहे हैं ना। हाँ, आया था स्विफ्ट डिजायर से मिले, तो हमको दिखाया नहीं था। रूम में हमको बंद कर दिया गया। तो मेरा एक दोस्त बोला तुमको मारेगा, तो भी हम नहीं कुछ बोले कि सब जलन के मारे बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, तो हम बैठ गए, जान से तो नहीं मारेगा, सच कभी छुपता नहीं है। हमको रूम में बंद करके 4 लोग मारा, पंखा के रड से मारा जो टंगाता है इतना बड़ा, बेल्ट से मारा है और पटरा से मारा है, बांस का फट्टा से मारा है, बहुत बेरहमी तरह से मारा गया है। हमसे मारपीट के दौरान हमसे लेटर लिखाया गया कि आप जितना पैसा का डिमांड कीजिएगा उतना हम देंगे, वरना हम पे केस मुकदमा हो जाए। मेरा साइन भी लिया वहाँ पे मारते पीटते हुए टाइम, और उसी टाइम मेरा डॉक्यूमेंट ले लिया, बोला तुमको जहाँ घर वाले 15,000 दे के गए तब छोड़ा है। जी सर, वहाँ पे हम मेरा क्या चीज कहना है, गोपाल और प्रियांशु को इतना कड़ा होना चाहिए कि साला लोग समझ जाए कि क्या होता है। जो माँ बाप को गाली देके बोलता है लड़का लोग का ना कि मैया बापा की कर ले तो ही कराओ कराओ, पहले उसको समझाना चाहिए। क्या कहता था कि मैया पापा की कर लेते? हाँ सर, घर का कमजोरी जान जाता है, बोलता है मैया की कर लेते हो तो कलापते रहो, बाव को कर लेते हो तो फुचका बेचो। मेरे पापा फुचका बेचते थे, तो हमको बोलता था तुम्हारा बाप तो फुचका बेचता है, कौची कर लेते हो, कितना कमा, बहुत छीट दो हमें। तो जितना बाप कमाता है उतना हम एक महीना में होटल जाकर खर्चा करते हैं। इनके पापा का मजाक बनाया जाता था कि पापा फोकचा बेचते हैं। अरे यही फोचका बेच के एनसीसी करवा दिए, ट्रेनिंग दिलवा दिए। तो अपने गरीबी पे मजाक बनना सुनना बंद कीजिए आप लोग भी। आप जिस परिवार से भी आते हैं, इज्जत की रोटी खा रहे हैं और मेहनत से कमा रहे हैं, यही बहुत बड़ी चीज है। क्या लगता है इस तरह के लड़कों को जो फंसाया जा रहा है युवा को, और ऐसे बहुत चीज सुनते हैं हम अपने फ्रेंड सर्कल में भी जानते हैं कई लोगों को इसी तरह से मार्केटिंग में से भाग के आया है और जान बचा के आया वहां से। देखिए, इन लोगों को भी अवेयरनेस होना चाहिए कि नौकरी इतना आसान नहीं है अभी के समय में, कंपटीशन बहुत है, टफ है, बेरोजगारी भी बहुत है। लेकिन ये लोग भी क्या करें, गरीब लोग है कि आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते ये लोग उनके चंगुल में आ जाते हैं। आज एक बच्चा निकल के आया वहां से भाग आया तो हम लोग इसको जान गए, इसके जैसे सैकड़ों बच्चों को लोग टारगेट करते हैं। इसका दोस्त इसको फंसाया नहीं, इसका दोस्त वो भी फंसा था पहले से, वो भी मजबूर था बेचारा, ताकि उसको भी बोला जाता था तुम किसी और को जोड़ो तब निकलोगे तुम। अच्छा, जोड़ने वाले से बताते हैं इसमें फ्रेंड एंड फैमिलीज को शामिल करने के लिए कुछ तो बोलता है, हॉट क्या बोलता है उसको, हॉट मार्केट बोलता है, हॉट मार्केट, फ्रेश मार्केट हो जाता है। जो कि जैसे अनजान ट्रेन पे जा रहा है उसको बताना, अरे भाई हम ये करते हैं वो करते हैं। ट्रेन पे आता है कुछ बिकने के लिए, उसको खिला के दिखाना कि हम बहुत पैसा वाला है। कूल मार्केट होता है जिसको जो हमको हल्का फल्का जानता है। वो मार्केट होता है जो कि हमको मतलब अपने से, जो मेरा अपना फैमिली है ना उसके आस पड़ोस वाला, ऐसा ऐसा करके मतलब टाइमली से हमको अप्रोच करवाता है वहाँ पे। ये सब मल्टी लेवल मार्केटिंग के टाइप्स हैं, हॉट मार्केटिंग, कूल मार्केटिंग। देखिए समझिए कि आप ट्रेन पे जा रहे हैं और किसी गरीब को खिला दिए अपने पैसे से, ये कूल मार्केटिंग है कि हम बहुत पैसे वाले हैं, देखो भाई ऐसे हम गरीबों के बारे में सोचते हैं। हॉट मार्केटिंग है कि अपने फैमिली वाले को कैसे काटना है, अपना कटवा रहे हैं तुम्हारा भी कटवाएंगे सनम। तो यही वाली हाल है ना। जी जी सर, और बहुत गाली गलौज से मेरे साथ। अच्छा, लड़कियों को भी इसमें शामिल किया जाता है, उनका तो और गंदा इस्तेमाल करता है। लड़की लोग के बारे में क्या बताया सर, 2 लड़की जो है मिस्टर तौहीद आलम के रूम पे रहती है। एक माँ, अगर कैसे बोले हम यहाँ पे आप लोग के सामने, मतलब घरेलू जो होता है ना उसको, संकोच मत कीजिए, बहुत सारी लड़कियां बचेंगी इससे। हाँ, वहाँ पे कम से कम 50-60 लड़की काम करती है, उसमें से 2 लड़की को मतलब अपना ये कर रखा है, वो रखायल बना के रखे हुए है मिस्टर तौहीद आलम, जिसका भाई क्या अभी डायमंड है, मुमताज सर। वो लोग क्या करता है, लड़की लोग को डायमंड है उनका ही कहता है। हाँ, मतलब अपना लेवल बताया हमको कि हम ये है वो है। रैंक होता है डायमंड और प्लेटिनम। डायमंड, प्लैटिनम सब रैंक हाँ, चलता है। नहीं, हम लोग एल्युमिनियम। वहाँ पे क्या करता है कि हम सब जैसे मैसेंजर यूज करते हैं आजकल, व्हाट्सएप यूज, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो अपना दोस्त हमको मतलब कोई लड़की को मतलब प्यार वार के चक्कर में फंसा लिया, उसको बताया कि हम ये यहाँ जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसका रिचार्ज करवाना, घूमने पीने का सब खर्चा ऊपर से आता है उसको। वो लड़की को कैसे करके ले आता है। लड़की लोग भी आती है तो वही करती है, किसी के अंडर में रहकर डर से करती है कि हम लड़की लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे, मेरा फ्यूचर बन जाएगा तो साला कोई सब नाम लेगा मेरा। तो लड़की लोग भी लड़का लोग को मतलब वही लव के अट्रैक्टर में फंसा के ले आती है, काम करवाती है। यहाँ जब लड़का आता है, लड़कियां लव के अट्रैक्शन में फंसा कर लड़कों को लाती है। जी जी, लड़कियों का काम ये है। लड़की लोग का काम वहाँ पे वही है, क्योंकि वो फैमिली को जैसे ही बुलाती है, कोई मना करते हैं तो फिर लड़की लोग को बोला जाता है कि तुम प्यार के चक्कर में किसी को फंसाओ, चाहे कोई रहे, भाई रहे, बाप रहे, सबको ले आओ, सबको मतलब वो मतलब मैसेंजर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जो चैटिंग करते हैं, हम उनको यही कहेंगे पहले सोच समझ के कुछ भी काम कीजिए। लड़की लोग को वहाँ पे पूरा गंदा तरीका से रखा जाता है, बहुत गंदा तरीका से। कोई लड़का रहे उसको बोलता है कैसे तुम मुझसे प्यार करो, उसको बुलाओ यहाँ पे, फंसा के रखो। हाँ, फंसा के रखो, जब तक वो नेगेटिव ना हो उसके साथ ही में रखता है, घुमाता फिराता है। लड़की लोग लड़का दोनों साथ में घूम रहा है, फिर रहा है, कोई मतलब नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। जब प्लान क्लियर होता है तो लड़का लड़की को अलग कर दिया जाता है, लड़की अपने रूम पे, लड़का अपने रूम पे, लड़का ला रहा है, अपना काम कर रहा है। देख रहे हैं सर, इस तरह से चीजें चल रही है नाक के नीचे प्रशासन के। और देखिए आप ही बता रहे हैं कि उसके फाउंडेशन के उद्घाटन में जा रहा है बड़े बड़े नेता सर। सीता साहू को देख लिए, तारकेश्वर बाबू को देख लिए, तब तो इसको तो हम ले जाएंगे ना तारकेश्वर बाबू के पास, सीता साहू के पास ले जाएंगे कि अब डीवीआर को तो ढूंढ के तो उन्हीं को लाना है, और इसके जैसे बहुत सैकड़ों बच्चों को उनको बचाना है। ये तो मेरा सीधा सीधा प्रश्न बीजेपी से हो गया कि सब प्रोग्राम में आप जाते हैं बिना रिसर्च के जाते हैं, ठग के प्रोग्राम में जा रहे हैं लोग। भाई को आपको इस तरह से पीटा गया, ये किया गया, आप लोग बचा के लाई पैसे देके, कैसे व्यवस्था किया पैसा? 15,000 कर्ज लिए सर किसी से, कर्ज लिया जी। उसके बाद इसको बचाने के पूरा मम्मी के पास कॉल कर रहा था, रो रहा था कि आज बचा लो नहीं तो आज हमको छोड़ेगा नहीं। इसलिए आज इसको कल हम लोग गए, हम और नाना मेरे मामा, तो जाकर 6 महीना में एक पैसा नहीं दिया, बल्कि पैसा नहीं दिया। आप ये लखपति बनने चले थे और घर से 50,000 चला गया। हाँ गया, चला गया। प्लस 6 महीना टाइम, प्लस में मारपीट, प्लस में टॉर्चर, ये सब रिवार्ड है। तो आने भी नहीं दिया इसको और रूम में बंद कर दिया और बोला कि तुम बैग और ये डॉक्यूमेंट्स कैसे लेके जाएगा, वो तो मेरे पास है, छोड़ के जाएगा तो फिर तुम्हारे पे हम ये चोरी का इल्जाम लगा देंगे, FIR कर देंगे, ये सब बोला। तो ये सब है, अब कोशिश है आपकी कि कानून का सहारा लिया जाए, बचा का सहारा ले जाए, उसको न्याय मिले, वहाँ जितने भी हैं सारे बच्चों को पैसा दिया जाए।
चलिए ठीक है, हमारी कोशिश यही है कि लोग समझे, अवेयर हों, और आप भी छोटे छोटे रील्स देख के मजा उठा रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करिए, अवेयर करिए लोगों को। 17-17 साल के लड़कन बताइए फंस जा रहा है सब, लाखपति बने के सपना देख के, और अपन घर का और पैसा भी डुबा दे रहा है। बताइए मतलब इस तरह के घर, इतने छोटे छोटे कमरे में 5-6 लोग रहते हैं, उस घर से परिवार से कर्जा लेके एक लड़का चला जाता है, उस लड़के के साथ ये व्यवहार होता है। तो ये स्थिति है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइएगा, और इस ऐसे वीडियो को पूरा देखा कीजिए, शेयर किया कीजिए। इतने सच बिहार, नमस्कार। ये मर्सिडीज देख रहे हो, मर्सिडीज, BMW, जगवार, लैंड रोवर। अरे भाई ये घड़ी देख रहे हो, ये रोलेक्स की घड़ी है भैया, 10 लाख रुपए की है, 10 लाख रुपए की बात करते हो। ये पीछे देख रहे हो ये फ्लैट, ये 10,000 स्क्वायर फीट में जो मैंने बंगला बनवाया है, मत पूछो भाई। जब से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया ना, MLM में आया ना, मेरी जिंदगी बदल गई। अरे मेरी छोड़ो यार, मेरी छोड़ो, इधर इसको देखिए। ये जो लड़का है, ये आज से 6 महीने पहले किसी कंपनी में गार्ड की नौकरी करता था, वॉचमैन था। लेकिन इसको उसके बाद हमारे कंपनी के बारे में पता चला, और इसने 6 महीने पहले ज्वाइन किया हमारा कंपनी। और आज जो एक लड़का गार्ड का नौकरी करता था, एक वॉचमैन था, आज करोड़पति है, अरबपति है। क्या समझे है ना? ये सारी चीजें चल रही, आपको पता है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंजीनियर DK मेहता, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जी हां, द DK मेहता शो में। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा वीडियोज यूथ को, स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने के लिए बनाता हूं, और इसलिए भी वीडियो बनाता हूं ताकि जो हमारे देश में गलत हो रहा है, जिससे हमारे देश को किसी भी प्रकार से अगर नुकसान होता है, तो उसके खिलाफ मैं आवाज उठाता हूं और उसके ऊपर वीडियोज बनाता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, MLM के बारे में, कि कैसे लोग बेवकूफ बनाते हैं, किस तरीके से आपके सपनों के साथ खेला जाता है, किस तरीके से आपको दिन में बेवकूफ बनाया जाता है। ये जो आपने स्टार्टिंग में मेरा क्लिप देखा कि ये मेरी गाड़ी, ये मेरा घर, ये मेरा बंगला, ये लड़के को देखो, इसको देखो, फलाना ढिमका, ये सब जो ड्रामा है ना, ये एक MLM यानी नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार हॉल में हो रहा होता है, और लोग पागल हो रहे होते हैं। उनको लगता है यार अमीर बनना कितना आसान है, यूं ही मजा आ जाएगा, जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है, कोई स्किल की जरूरत नहीं है, आप रातों रात अमीर बन सकते हैं। और इस चक्कर में भाई साहब हमारे देश के बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट बर्बाद हो रहे हैं, दिन ब दिन बर्बाद हो रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं, DK सर, मैंने सुना है, मैंने देखा है, MLM में लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं, उनके पास गाड़ी आ जाता है, मर्सिडीज, बंगले और पता नहीं क्या क्या आ जाता है सर। बोले नहीं भाई, ये सब तो होता है, लोग बेवकूफ भी उतना ही जल्दी बनते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग, MLM वाले लोग हम सबको बेवकूफ बनाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और हम इस चकाचौंध की दुनिया में बिना सोचे समझे फंस जाते हैं, और अपना समय, अपना टाइम, अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे होते हैं इन 2-4 कौड़ी के लोगों के चक्कर में। सो फर्स्ट पॉइंट मैं बात करने वाला हूं, दैट इज द शो ऑफ सिस्टम। शो ऑफ सिस्टम, कभी इनके सेमिनार हॉल्स में जाइए, वहां पे एकदम स्टार्टिंग में ढिकचिक 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 पूरा एकदम चल रहा होगा, जैसे आपको लगेगा पहले दृश्य में यार ये हम किसी हॉल में आए हैं, या कोई बियर बार या PUBG क्या बोलते पब हॉल में आ गए हैं, जहां पे लोग एकदम पूरा झूम रहे हैं। आपको देख के लगेगा यहां पे किसी की जिंदगी में कोई दिक्कत है ही नहीं, सारे लोग एकदम खुशी से पागल हो रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब खुश होकर झूम रहे हैं। आपको लगेगा यार ये धरती पे स्वर्ग है यार, मतलब ऐसी लाइफ, मतलब अब स्टूडेंट है, स्कूल का स्टूडेंट है, कॉलेज का स्टूडेंट है, ये सब चीजें बड़ा मजा आता है उनको, पार्टी और ये सब पूरा हाई क्लास लाइफ स्टाइल, बड़ा मजा आता है। और यही है ना, वो डांसिंग वांसिंग पार्टी वोटी के बीच में 10 मिनट के बाद उसी में से एक मस्त आपके सामने स्टेज पे आएगा और बताएगा कि हम किस प्रकार से आज से 2 साल पहले अत्यंत गरीब थे, कटोरे लेके भीख मांग रहे थे हम रास्ते पे, बहुत दिक्कत थी जिंदगी में, कहीं कुछ हो नहीं रहा था, हमारे पिताजी माताजी बचपन में हमको धक्के मार के घर से भगा दिए थे, जिंदगी में कुछ नहीं था, खाने का नहीं था, कोई भीख भी नहीं दे रहा था, और अत्यंत ही खराब लाइफ जी रहा था मैं। और अचानक हमारे जिंदगी में परिवर्तन आया कि एक आदमी हमारे पास आए और हमसे हाथ मिला के बोले कि भाई तुम्हारी इतनी लाइफ
खराब कैसे हो सकती है? देखो मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, लेकिन आज से कुछ साल पहले मैंने एक कंपनी को ज्वाइन किया और उस कंपनी ने देखते ही देखते रातों रात सब कुछ बदल दिया। और आज देखो आज मैं देश का करोड़पति आदमी हूं। आज मेरे पास मर्सिडीज, BMW, लैंड रोवर, लंबोर्गिनी, जगुआर सब कुछ है। घर देखो, बंगले देखो, बहुत कुछ है। भाई तू क्या कर रहा है? और आप हो गए फ्लैट। बोले बाप रे, ऐसी? क्योंकि उस सेमिनार में जनरली लोअर क्लास और मिडिल क्लास के बच्चे पहुंचते हैं। वो सोचते हैं कि अरे यार, जब उसके साथ हो सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं होगा। आपको पूरा इमोशनल किया जाएगा। जैसे आपने देखा ना कि वो वॉचमैन था, मैं बहुत दिक्कत थी और अचानक से मुझे किसी ने हाथ पकड़ा और आज मैं देखो अरबपति हो गया, करोड़पति हो गया। ये पूरा शो ऑफ का ड्रामा चलेगा सेमिनार में और आप हो जाएंगे फ्लैट। अब आता है दूसरी पॉइंट, दैट इज द ब्रेन वॉशिंग सिस्टम, ब्रेन वॉशिंग स्ट्रेटजी। आप इनके सेमिनार में जो जाते हैं ना, इनकी जो ट्रेनिंग सिस्टम होती है ना, ये उतना ही खतरनाक है जितना कि हमारे देश में या देश से बाहर कुछ जो ट्रेनिंग की सिस्टम होती है जिसमें लोगों को आतंकवादी बनाया जाता है। उनको इस लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको इस लेवल तक सिखाया जाता है कि सोचिए ना कि जो टेररिस्ट बनते हैं, आतंकवादी बनते हैं, उनको सोचिए किस लेवल की ट्रेनिंग दी जाती होगी कि वो बंदा खुद को बम से उड़ा लेता है। किस लेवल की ट्रेनिंग। यहां पे लोगों को हाथ कट जाती है गलती से तो लोग पागल हो जाते हैं नाखून काटते समय, वहां पे लोग खुद को उड़ा लेते हैं। मतलब बहुत गलत तरीके से हाई लेवल पर आपके ब्रेन को वॉश किया जाता है। इतना ब्रेन को वॉश किया जाता है कि आप एकदम, है ना, जमीन पे होते ही नहीं है। आपको लगता है अचानक अब तो अगला मुकेश अंबानी हम ही बनने वाले हैं, अगला रतन टाटा हम ही होंगे, अगला बिल गेट्स हम ही होंगे, और वो भी 6 महीने के अंदर। देखो ये भी तो हुआ है। खतरनाक तरीके से आपको ब्रेन वॉश करेंगे, आपको ऐसे ऐसे इमोशनल स्टोरी सुनाएंगे कि अच्छा इतनी खराब स्थिति थी और ये कमाल हो गया, फिर तो मैं भी कर सकता हूं। और फिर आता है तीसरा पॉइंट, शॉर्टकट फॉर सक्सेस। ये आपको बताएंगे भाई आप पढ़े लिखे नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई स्किल नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है। आप आलसी हो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई लिखाई कोई जरूरत नहीं है भाई। आप तो ऐसे ही करोड़पति बनने वाले हो। एक बार तो आप ज्वाइन तो करो, आओ एक बार जुड़ो तो हमसे, बहुत आसान है। जस्ट लोगों को जोड़ना है, लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताना है, बस इतना ही करना है। इनके सेमिनार को अटेंड करके आपको ऐसा लगेगा कि अभी तक जो हमने पढ़ा लिखा, कुछ ज्ञान हासिल किया, उसका कोई मतलब ही नहीं था। पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही पैसे कमाए जा सकते हैं। और इनको सुन के मेरे को ऐसा लगता है कि बाकी जो लोग देश में स्टार्टअप्स कर रहे हैं, यूपीएससी के एग्जाम्स लिखते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, बाकी प्रोफेशन बेकार है। पूरे देश के यूथ को डायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग में चले जाना चाहिए, क्योंकि रातों रातों वहीं अमीर बना जा सकता है। पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। मतलब आपको इतना इस तरीके से आपको सिखाते हैं कि आप पागल होते होते रह जाते हैं। दिन रात आपके वही चल रहा होता है, अमीर अमीर अमीर। आपको आता कुछ नहीं, स्किल कुछ नहीं है। भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, सफलता का ना कोई शॉर्टकट नहीं होता मेरे दोस्त, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आपको बड़ा बनना है, मुकाम हासिल करना है, तो उसमें मेहनत लगेगा और संघर्ष करना पड़ेगा, और उसके लिए सालों की कंटिन्यूअस हार्डवर्क की जरूरत पड़ती है। तो प्लीज इस तरीके का अफवाहों में मत फंसे। मैकडोनल्ड के मालिक से किसी एक पत्रकार ने पूछा कि सर आपको तो रातों रात सक्सेस मिल गई थी, तो उनका जवाब बड़ा खूबसूरत था। उन्होंने बोला जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुझे सफलता रातों रात मिल गई थी, लेकिन आए मेरे दोस्त तुम्हें यह नहीं पता कि वो रात कितनी लंबी थी। मेरे दोस्त आज आप जिनको भी सफल देखते हैं, जानते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा अपने जिंदगी में मेहनत किया है और मेहनत के दम पे वहां पे पहुंचे हैं। ऐसे रातों रात कुछ नहीं होता, हवाबाजी कुछ नहीं होता। चौथा पॉइंट, डिस्ट्रॉय पर्सनल रिलेशनशिप। ये आपके पूरे रिलेशन को खत्म कर देते हैं भाई। क्योंकि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो लोग आपको क्या बोलेंगे, भाई आपको लोगों को जोड़ना है, तो सबसे पहले आप अपने दोस्तों के पास जाते हो, अपने रिश्तेदारों के पास जाते हो, अपने घर वालों के पास जाते हो, और आप उनको इस स्कैम का हिस्सा बनाने लग जाते हो। अब दो चीजें होती है, पहला जो दोस्त आपसे जुड़ गया तो आप उसको आगे चल के धोखा देने वाले हो, और जो दोस्त ने मना कर दिया कि हम आपसे नहीं जुड़ेंगे, आपको बुरा लग जाता है, अच्छा तुम हमसे अभी नहीं जुड़ रहा है, मेरे को तू पैसा नहीं देना चाहता है, अरे काहे का दोस्त है, तू तो बेकार आदमी है।
तो दो स्टेज में आपकी लाइफ बर्बाद होती है। एक तो जो आपके अच्छे खासे फैमिली थी, दोस्त था, वो दूर हो गए, और जिनको आपने ज्वाइन किया उसके बाद, क्योंकि होना तो कुछ नहीं है, वो तो बात क्लियर है, 6 महीना साल भर के बाद जिनको आपने जोड़ा है, उनको कुछ बेनिफिट नहीं होता है, कोई फायदे नहीं होते हैं, तो वे लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं, वो आपको गालियां सुनाते हैं, फिर आप उनका फोन उठाना बंद कर देते हैं और आपकी लाइफ तबाह होना शुरू हो जाती है। मोटिवेशनल सेमिनार्स में, जहां पे बड़े बड़े जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग स्टार बोलते हैं, आपको एक से एक इमोशनल स्टोरी सुनाएंगे और आपको बताएंगे कि देखिए, आपको इस काम में घर वालों से कोई बात नहीं करनी है। पहली चीज ये बताया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में कि ये सब चीजें, ये सब प्लान घर वालों को नहीं बताना है। जब बड़ा आदमी बन जाना तब उनको दिखाना कि देखो मैं ये बन गया हूं। पता है क्यों नहीं? तो उनको पता है कि जब ये चीजें आप घर वालों को बताओगे तो घर वालों ने दुनिया देखी है, जमाने देखे हैं, वो आपको रोकेंगे, वो आपको मना करेंगे, बेटा पहले भी बहुत लोग फर्जीवाड़ा कर चुके हैं, है ना, अब ये फर्जीवाड़ा के में तुम मत फंसो। अब तुमके घर वाले तो मना करेंगे क्योंकि घर वालों को बहुत कुछ पता है पहले से, अब आपको तो कुछ पता है नहीं, तो इसलिए पहला काम आपसे यही बोलेंगे कि ये सब बात आपको घर में जाके नहीं बताना है, फैमिली से नहीं बताना है, रिश्तेदारों को नहीं बताना है, वो आपको रोक देंगे। वो चाहते ही नहीं है कि आप अमीर बने, उनकी सोच बहुत छोटी है। आप भी सोचे हाँ यार, बात तो बंदा ठीक ही कर रहा है, उनकी सोच ही छोटी है, हमारे घर वाले की सोच ही छोटी है, वो चाहते ही नहीं कि मैं बड़ा बनूं, और आप गलत डायरेक्शन में निकल जाते हैं और यहीं से आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में 2005 से जान रहा हूं, जब मैं 8th क्लास में पढ़ाई कर रहा था, और तब आया था आरसीएम का बूम। मैं झारखंड से हूं। हमारे क्लास के कुछ बच्चे जो उस टाइम आरसीएम ज्वाइन किए थे, हमको बोलते थे भाई डीके भाई तेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं देख आरसीएम ज्वाइन कर लिया, देख हमारे सेमिनार में ये डॉक्टर आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं। एक डॉक्टर था जो 1 लाख रुपए महीने कमाता था, आज वो 1 करोड़ रुपए महीने कमा रहा है, तुम कभी मेरे सेमिनार में चल। बोले हाँ जोड़ता हूं प्रभु, तू ही जा, तू ही अरबपति बन, मेरे को नहीं बनना है। और बड़ा मजा आता है उनको आज देखकर, बेचारे आज रोड पे जूते घिस रहे हैं, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उस टाइम एक तो ना तो उन्होंने पढ़ाई किया, ना कोई स्किल हासिल किया। आज इतनी बुरी स्थिति है उनकी, क्योंकि मैंने आरसीएम के लोगों को देखा है। वैसे बाकी और भी कंपनियां जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आरसीएम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पीछे भी बहुत लोग पड़े थे आरसीएम वाले कि ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। और लेकिन आज जो दोस्तों की हालत है, क्योंकि सोचिए 2005 और आज लगभग 15, 16 साल, 17 साल की हालत ऐसी हो गई कि बेचारा कुछ नहीं कर पाया जिंदगी में, एकदम बर्बाद हो गए। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे आपके पर्सनल रिलेशंस खराब हो जाते हैं। वो जब आते थे तो ये नहीं बोलते थे कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बोलते थे गुड आरसीएम। इतना इस लेवल की ट्रेनिंग होती है उनको, मतलब बाकी सब संस्कार खत्म, कंपनी ही सबसे आगे है, प्रमोशन का हर तरीका इस्तेमाल, गुड आरसीएम, यही चक्कर चलता था। और फाइनल बात करूंगा मैं, इनकम्प्लीट बिजनेस मॉडल। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं एक बिजनेस कोच हूं, मैं हर एक बिजनेस का बिजनेस स्ट्रेटजी, बिजनेस मॉडल को ध्यान से समझता हूं। इंपॉर्टेंट यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम जब ये शुरू में आया था तो ये एक मनी सर्कुलेशन का सिस्टम था, पिरामिड मॉडल। पिरामिड मॉडल में क्या होता है, मैंने 2 आदमी को जोड़ा, अगला 2-2 करके जोड़ेगा और ये पूरा एक पिरामिड बन जाएगा और वो पैसों का सर्कुलेशन होगा। और ये मॉडल था गलत, तो गवर्नमेंट ने इस पर लगा दी रोक कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन करना तो था। इंडिया में हर एक चीज का तोड़ है, तो उन्होंने अब प्रोडक्ट्स ले आए कि हम डायरेक्ट मनी सर्कुलेशन नहीं करेंगे, हम प्रोडक्ट बेचेंगे। और मैं यकीन से बोलता हूं प्रोडक्ट इतना घटिया होता है, मैं लिटरली इस कैमरे के सामने बोल रहा हूं, क्योंकि जितने भी टॉप के एमएलएम कंपनीज जो अपने आप को कर रही होती हैं, उनका मैंने प्रोडक्ट देखा है, यूज भी किया है, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, एकदम घटिया। जो साबुन 10 रुपए के होने चाहिए कायदे से, वो साबुन होती है 30 रुपए की, और उसी में आपको 10 रुपए का आगे चल के कमीशन मिल जाता है, आप खुश हो जाते हैं, देखो मैंने इतना शॉपिंग किया और मेरे को इतना वापस चेक भी मिल गया। अरे तुम बेवकूफ हो, तुम्हारी दिमाग नाम की चीज है तुम्हारे पास? अरे कोई कंपनी कैसे चलेगी भाई कि आपको प्रोडक्ट भी दे और आपको लाके चेक भी दे? ये कोई तरीका है क्या? कोई तरीका ही नहीं, कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं है। अगर कोई ऐसा करने लग जाए तो बर्बाद हो जाएगा। सोचो अगर आप ही कंपनी चलाओ, एक आपने ऐसा मॉडल दे दिया कि आप लोगों को प्रोडक्ट भी दो और उनको पैसे भी दो, तो पॉसिबल कैसे है? तो एक ही तरीके से पॉसिबल है कि या तो आप दुनिया के इतने बड़े पैसे वाले हो कि आपके पास कोई पैसा की कमी नहीं है, आप पैसा बांटने के लिए उतरे हो, और दूसरा कि जो आप प्रोडक्ट दे रहे हो
उसकी कॉस्ट बहुत कम है और एमआरपी आपने ज्यादा रखा है। ठीक वैसे ही होता है, साबुन 10 रुपए की है, एमआरपी 30 रुपए 40 रुपए, और बाद में आपको 5 रुपए 10 रुपए कमीशन मिल गया, आप खुश हो जाते हो। देखो इससे अच्छा क्या हो सकता है? अरे आप ही का पैसा आपको दिया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये जो मॉडल है बेसिकली ये इनकम्प्लीट बिजनेस मॉडल है। मेरे भाई एमएलएम एक इनकम्प्लीट बिजनेस मॉडल है और ये पूर्णतः लीगल भी नहीं है। यहां पे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। आजकल बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप जानते हैं, आपको इतना खतरनाक खतरनाक कहानियां सुनाएंगे, आपको इतना इंस्पायर करेंगे कि आप देखते ही देखते पढ़ाई लिखाई छोड़ के सारे स्किल सीखना बंद करके डायरेक्टली आप नेटवर्क मार्केटिंग में कूद जाते हैं। कुछ लोग नए नए बिजनेस मॉडल लेके आते हैं, बोलते हैं आईबीसी बनो, आईबीसी बनिए, हमारा प्रोडक्ट बेचिए। वो भी एक नेटवर्क मार्केटिंग का तरीका है। और जब सामने वाले को फायदा नहीं होता है तो लोग वहां तक थोड़े पहुंचते हैं। क्योंकि आप आईबीसी बने हैं ना, लोग आपको पकड़ेंगे, आपको गालियां देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है? क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहता हूं, सर मुझे एमएलएम ज्वाइन करना है। मैं उनको समझाते रहता हूं, भाई तुम किस ट्रैप में फंसने वाले हो, प्लीज उधर की ओर ध्यान मत दो। लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो मेहनत करो, स्ट्रगल करो, कुछ अच्छे लाइफ स्किल्स सीखो जो आपको आगे चल के काम आएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे तरफ से आप सभी को बस इतनी सी गुजारिश है, दुनिया में सब कुछ कर लेना, नेटवर्क मार्केटिंग मत करना। क्योंकि ये सारे जो मैं आपसे पॉइंट शेयर कर रहा हूं, मैं हजारों ऐसे बच्चों से मिल चुका हूं, उनके दर्द को समझ चुका हूं, उनके पेन को फील कर चुका हूं कि किस तरीके से वो नेटवर्क मार्केटिंग में जाके अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। आपका क्या व्यू है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर? क्या आप भी उसमें फंस चुके हैं? क्या आपकी भी जिंदगी तबाह हो चुकी है? अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट करिए और कमेंट करके जरूर अपना राय साझा करिए हमसे। वीडियो को दबा के लाइक करिए, क्योंकि आपका लाइक से मेरा उत्साह बढ़ जाता है, बड़ी मेहनत जाती है, महीनों की रिसर्च होती है, तब आपके बीच में वीडियो लेके आते हैं। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक आप यूं ही खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। जय हिंद, जय भारत। मैं अगर बोल दूं कि आपसे काम नहीं हो पाएगा, पड़ोसी बोल दिया, फिर रिश्तेदार बोला तुमसे थोड़ी हो पाएगा ये काम, नहीं कर सकते, छोड़ दो। दुनिया वाला सर बहुत बोलने वाले बहुत दुनिया वाले बोलेंगे, लेकिन मैं इनकी बात बताऊं, इनके तरफ से दिया हुआ, जिसका बेटा बोल दिया था कि मेरी माँ के लिए केवल क्रियाक्रम करने के लिए पैसा है मेरे पास प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं है, वो ये करके दिखाए हैं। तो इनके पास इतना जज्बा है कि उनको 21 दिन में रिकवर किया था इन्होंने। जबकि सर मेरे पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं होता था, बट लेकिन आज मैं महीने का 42 से 43 हजार रुपया पर मंथ कमा ले रहा हूँ। और भी कार अचीवर आपके पास? सर यही कहना चाहूंगा कि आने वाले दिसंबर तक मेरा खुद की कार होगी सर। आपकी खुद की कार दिसंबर तक कर देंगे? यस सर, मेरे को उम्मीद है सर, भरोसा है सर नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में सर। अपलाइनों पे भरोसा ही नहीं? भरोसा सबके ऊपर भरोसा है सर। ये तो कभी डर नहीं लगता कि अपलाइन कहीं बाहर छोड़ न दे? सर मैं अपलाइन का भरोसा नहीं करता हूँ सर, मैं खुद से करना चाहता हूँ सर। के खूंटी में, और यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे लोगों से मुलाकात आज मेरी हो रही है। कई सारे कार अचीवर हैं और कई सारे बाइक अचीवर हैं, स्कूटी अचीवर हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे आज मेरी मुलाकात होने जा रही है। यहाँ पे बहुत सारे नौजवान भाई हैं,
जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से अपने आप को जोड़ करके जीवन को सजाने और संवारने का लघु पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो सबसे पहले टीम के मुखिया से मैं मुलाकात कराऊंगा। मौसम थोड़ा सा विपरीत है, फिर भी हमने मेन इंटरव्यू सेशन कर लिया है, थोड़ा सा बातचीत अब करूंगा। सामने आप देख रहे हैं महिपाल सिंह मुंडा सर, झारखंड के खूंटी जिला से बिलोंग करते हैं और 5.5 महीने के अंदर जलवा बिखेर दिया नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में। ये सर कार जो दिख रही है ये आप ही की कार है? यस सर। ये नंबर प्लेट भी आपका ही जी है? हाँ सर, बिल्कुल सर। मेरा नाम महिपाल सिंह मुंडा है। हाँ जी। अब वाहन पर जाके चेक कर सकते हैं सर, जी। ये मेरा ही नाम पर है सर। आप ही के नाम से मेरा है? नाम पर 3 गाड़ी देखने को मिलेगा सर। 3 गाड़ी है सर। 3 गाड़ी? यस सर। इसके साथ और क्या है? 2 बाइक है सर। 2 बाइक भी है? यस सर। 2 बाइक भी आपने चेक मेरे ही किया नाम पर है? मिल जाएगा सर। सफर कितने समय का रहा? सर इस डायरेक्ट सेलिंग में मेरा सर लगभग सर 22 महीना सीख रहा हूँ, जी। लेकिन मैं जिस सिस्टम पे भी वर्क कर रहा हूँ सर, जी। इसमें 5.5 महीना से वर्क 5.5 महीना? बिल्कुल सर। और 5.5 महीने के अंदर सर लगभग मैं यहाँ से 5 लाख प्लस इनकम कर चुका हूँ। मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। बिल्कुल सर। क्या बात है, शानदार। तो 5 लाख रुपए का आपने यहाँ से इनकम जनरेट कर लिया है? यस सर। साथ में आप कार मेंटेन कर रहे हैं? बिल्कुल सर। है ना? यस सर। आपके साथ और भी लोग हैं जो कार मेंटेन कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छा, सर। लेकिन एक सवाल अभी बहुत सारे बुद्धिमान करने हाँ, वाले यस सर, हैं यस सर। कि 5 लाख रुपए आपने कमाया है और कार कितने की है? ये सर ये कार जो है ना 6.5 लाख की कार है 6.5 लाख की है? यस सर। EMI पे आपने कार ली है? बिल्कुल सर। EMI बिल्कुल, आपकी जा रही बिल्कुल बराबर? सर, जो भी बोलना सच बोलना है सर। बिल्कुल सही। बिल्कुल सर। हाँ, होशियार सर, से क्योंकि मैं सर जानता बहुत था सारे तुम्हारा ये लोग सर सवाल जिंदगी होने में वाला रिस्क नहीं है, लेते हैं सर। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महीने की लगभग 1 लाख की इनकम आपकी जा रही है। बिल्कुल सर। तो कार की EMI तो आसानी से भर सकते हैं आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल सर। शानदार, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए कई सारे स्कूटी अचीवर भी हैं, लेकिन उसके पहले एक और कार अचीवर है। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हुआ मनोरंजन महतो। हाँ जी। क्या करते थे सर इसके पहले आप? इससे पहले तो मैं शराब का बिजनेस करता था। शराब का बिजनेस करते थे? जी। शराब बेचा करते थे? जी जी। क्या बात है। और ये कार आप ही की है? जी सर। नंबर प्लेट देख लीजिए भैया। नंबर प्लेट से चेक कर सकते हाँ हैं जी। सर। और कितना समय हो गया नेटवर्क मार्केटिंग में आपको? 5.5 महीना हो रहा है। 5.5 महीना हो गया। 5.5 महीने के अंदर आज आप कार मेंटेन कर रहे हैं। ताकत नेटवर्क मार्केटिंग की है? जी सर। शानदार, बहुत बढ़िया। ये आपकी बिल्कुल टीम सर। से है सर? यस सर, बिल्कुल और ये जबरदस्त पीछे है से सर। ये कार किसकी है? थोड़ा नंबर प्लेट दिखाएं मैम, थोड़ा हटिए तो। ये है नंबर प्लेट। किसकी गाड़ी है, नाम बताएं। क्या नाम है मैम? अंजला पूर्ति सर। अंजला पूर्ति। जी सर। आपकी ही कार है मैम? जी हाँ। क्या करती हैं आप? सर पहले रेजा कुली करते थे सर। हाँ जी। सर अभी तो नेटवर्क मार्केटिंग में कर रही तो हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग कार से चल रही है? जी सर। मजदूरी करने वाली महिला कार से? जी सर। यहाँ तो लोग जल जाते होंगे कि बताओ कार से चल रही है। जी सर। हाँ? गांव समाज के आपके लोग तो बड़ा आपकी मतलब बातचीत करते होंगे, बड़ा गुराउज करते होंगे लोग? जी सर, गांव में तो बहुत आदमी जलते हैं सर। हाँ जी। लेकिन हम पूरा जलवा दिए सर गांव में। अच्छा। जी सर। जलने वालों को जलवा आपने दिखा सर, दिया? यस सर। क्या बात है। यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं। ये बाइक किसकी है? जी मेरा है सर। क्या नाम है सर आपका? सुधारण डांगा। आप क्या करते थे इसके पहले? स्टूडेंट है सर। आप पढ़ाई करते थे? यस सर। पढ़ाई करने के साथ साथ आज कितने की बाइक आप मेंटेन कर रहे हैं? अभी ये 1,15,000 का सर। 1,15,000 की आपने बाइक ली है। कितना समय हो रहा है सर नेटवर्क मार्केटिंग करते इसमें अभी 3.5 महीने सर। 3.5 महीने के अंदर आपने ये शानदार अचीवमेंट आपने ले यस ली सर। है। बहुत बढ़िया सर। ये दूसरी बाइक किसकी है? ये मेरा क्या नाम है सर आपका? किनू मुंडे सर। आप भी सर ये बाइक कितने की, क्या कीमत है सर इसकी? सर नेटवर्क मार्केटिंग से नेटवर्क मार्केटिंग से आपने ली है। इसके पहले आप क्या करते थे? ये रेजा कुली करते थे। रजा कूली, मतलब ये किसानी खेती करते थे आप, है ना? रजा कूली, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा। रजा मतलब रजा कूली, किसानी खेती। आप भी दूसरा आदमी का काम करते आप हैं। दूसरे आदमी का मतलब काम करते थे। पहले तो ये स्कूटी रेजा किसकी है? कुली काम करते हैं पहले, और ऊपर चौक में खींचा करते हैं तो हाँ, बहुत मुश्किल है। लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा हो रहा है। आज अच्छा लग रहा है। हाँ जी। ये 1 लाख का 20,000 का आज चला लेती स्कूटी? गाड़ी पहले चला लेती चलाने स्कूटी? नहीं आता है, फिर भी आदमी ड्राइवर क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलाना है ना, ड्राइवर रख के गाड़ी चलाएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। कोई ना कोई साथी होगा जो आपका चलाता है, बाद में सीख लेंगे आप, है कि नहीं? नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वागत है मैम। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम है आनंदी थोरा। मैं रांची जिला से बिलोंग करती हूँ। हाँ जी। मेरा पढ़ाई लिखाई मैट्रिक पास है सर। मैट्रिक पास है। और आपके पास ये स्कूटी अभी तो इसमें नंबर प्लेट भी नहीं आया नहीं है सर। एकदम नई स्कूटी। यस सर। क्या कीमत में? जी सर, 1,10,000 का स्कूटी। और ये चाबी? जी सर, रिमोट सिस्टम न्यू मॉडल है सर। ये चाबी है रिमोट सिस्टम, है यस ना? सर। ताकत नेटवर्क मार्केटिंग। यस सर। इसके सिवा कोई और काम नहीं? कुछ नहीं सर। आगे और भी अच्छा करेंगी? यस सर। इस काम को बताते हैं कि इससे जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या सर साहब, थोड़ा आ जाइए, इधर आइए टीम में। ये है इस टीम के मुखिया, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए भैया एक बार। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। तो ये जो कारवां खड़ा कर पाए, ये नजारा खड़ा कर लिए 5.5 महीने के अंदर, क्या ऐसा मैजिक आपने किया? थोड़ा हमें भी तो बताएं। बिल्कुल सर,
सबसे पहली बात तो सर लोग डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन तो करते हैं सर। हाँ जी। ज्वाइन करने के बाद जो है ना उसको वाई क्लियर नहीं होता है। वाई क्लियर नहीं होता है। बिल्कुल सर कि मुझे क्यों करना है, क्यों करना है। दूसरी क्या होता है सर, उसको ज्वाइन करें उसका ड्रीम नहीं सेट कर पाते हैं। हाँ जी। उसको डाउट होता है खुद पे कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। हाँ जी। तो सर मैंने सबसे पहले मैंने कदम उठाया। अच्छा। मैंने सर जिस टाइम इस बिजनेस प्लान को देखा था ना सर, हाँ जी। इस सिस्टम के बारे में सुना था सर, उसी वक्त मैंने डिसीजन लिया कि मुझे कुछ बड़ा करना है। क्या करना है सर? बड़ा करना और सर मेरे पॉकेट में तो सर 5,000 कितना सर जी? 5,000 था सर। मैंने कार बुक किया सर। कार बुक लोग हंसने लगे, फेसबुक मैंने डाल दिया सर। हाँ जी। महिपाल तेरा गाड़ी कब आ रहा है? हाँ। सर मेरा मजबूरी हो गया कार लेना। अच्छा। अब तो साला करना ही हाँ, पड़ेगा हाँ। क्योंकि मेरा दोस्त मनोरंजन ने डाल दिया सर फेसबुक में। अच्छा डाल दिया डाल दिया बिल्कुल सर। लोग फेसबुक में बोलने लगे महिपाल जी कार ले लिया क्या? तो मैंने सर बुकिंग किया, आने वाली है। फिर सर मैंने उस चीज को देख के एहसास करते हुए कि अगर मैं कार नहीं लूंगा बेटा तो आदमी जिंदगी भर साला बोलते ही रहेगा, क्योंकि लोग तो ऐसे ही बोलने का मौका चाहिए। क्या कैसे कार लिए, कर्जा लेकर कैसे लिए? बिल्कुल सर मैंने उसके बाद काम किया सर, टीम बनाया और पैसे कमाए। क्या किया सर? पैसे कमाया और मैंने सर यहाँ पर जो है ना 1,20,000 रुपए सबसे पहले मैंने जमा किया सर। क्या किया? 1,20,000 जमा किया सर। और मैंने बहुत ही कम टाइम में सर क्रिएट किया हिस्ट्री अपने कंपनी में, सबसे कम टाइम में अचीवर बना सर कार का। और ऐसे ही करके हमारे टीम को मोटिवेट करते गए, उसको वाई क्लियर करते गए सर, उसका ड्रीम सेट करते गए। और सभी लोगों ने सर, और जितने भी लोग आप देख रहे हैं सभी लोग का ड्रीम पता है सर। क्या बात है। वो आने वाला कब कार लेने वाले हैं, कब उनके बिजनेस शुरू करने वाले हैं, सभी लोग का ड्रीम है सर। तो अगर आप भी सर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं ना सर, वाई के साथ में ड्रीम क्लियर करिए, बस अपलाइन को फॉलो करिए सर, और टीम वाला के साथ में ईमानदारी के साथ काम करिए सर। 100% नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी। बस सर एक सही सिस्टम और एक सही अपलाइन। आपको डर नहीं लगता कि रास्ते में कोई आपका कॉलर पकड़ ले कि तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी? बिल्कुल सर आपने सही कहा, क्योंकि सर इस लाइन में ना सर बहुत सारे समस्या मुझे भी आया सर। ऐसा नहीं है, लेकिन सर मैंने हिम्मत नहीं हारा सर, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ। क्योंकि मैं 1 रुपया न किसी के खाता हूँ, न 1 रुपया किसी का देता हूँ। मैं पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ सर। ईमानदारी से काम करते हैं। कहा जाए ना सर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस दुनिया का एक ऐसा इकलौता बिजनेस है सर, 100% शुद्धता है सर। क्या है? शुद्धता। आप किसी भी जगह चले जाइए सर, घूसखोरी है सर, हर जगह करप्शन मिलेगा सर। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में सर सबके लिए समान सिस्टम है, सबके लिए समान एजुकेशन है, समान अवसर है सर। यहाँ पर कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सभी लोग यहाँ पर सर समान तरीके से कामयाब होते हैं सर, और ईमानदारी से हम लोग काम कर रहे हैं सर। हाँ सर, मैं भी जब एक बार इस बिजनेस शुरुआत किया था, मेरे पास एक बहुत बड़ा घटना घटा सर। क्या घटना? मुझे ऐसे जगह बुलाया गया सर जहाँ आतंकवादी लोग थे, क्योंकि मैंने आतंकवादी को इन्वाइट कर दिया। मुझे क्या पता, के अंदर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मुझे क्या पता आतंकवादी है, तो मुझे वो जंगल बुलाया सर। नक्सलवादी बोलते हैं। बिल्कुल सर, वो जंगल बुलाया। रात को कब बुलाया? रात में। जाना तो पड़ेगा भाई। मैंने चला गया, डर मुझे नहीं था। रात को मैंने चला गया सर अपाची लेके, और जाने के बाद सर मुझे बोला कि तुमको रुकना पड़ेगा सुबह तक। क्या सर? सुबह तक मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने रुक गया सर। और सुबह मैंने अपने बिजनेस के बारे में बताया, देख भाई मेरे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता हूं, क्योंकि इस बिजनेस को शुरू करने के सिस्टम है, मस्त कुछ प्रोडक्ट आपको परचेज करना होता है, उसके बदले आपको पैसा देना पड़ता है, उसके बदले आपको सामान मिलता है। फिर आप अगर उस सिस्टम के साथ काम करेंगे तो यहाँ पर आपके अकाउंट में पर वीक पैसा आता है, पर मंथ पैसा आता, और हर एक चीज सर उनको प्रूफ के साथ दिखाया, तब तो उसने एग्री किया और मुझे जाने दिया और आशीर्वाद दिया कि महिपाल अगर ईमानदारी से काम करोगे तो एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी। तो ताली बिल्कुल जोरदार से। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेटवर्कर कभी पीछे हटता नहीं है। नहीं सर, ईमानदारी का काम है ये। बिल्कुल सर। हाँ, कुछ लोग हैं लोगों के साथ गलत कर देते हैं, बिल्कुल सर। वो भोगते भी तो हैं। यस सर, जो गलत करते हैं भुगतते भी हैं। सर हर एक सेक्टर में सर, कोई भी सेक्टर आप उठा लीजिए, हर जगह 2 प्रकार के लोग होते हैं सर। अच्छे लोग भी होते हैं सर, बुरे लोग भी होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या है ना सर, हमारे पब्लिक जो है ना बुरे लोगों के संगत में बुरे लोग से फंस जाते हैं सर, और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। जी सर, बहुत सारे सिस्टम आती है सर जिसमें कहती है कि इतना साल रखोगे इतना रुपया मिलेगा। बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग के, लेकिन सर डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, आप पैसा देते हैं, आपको सामान मिलता है, उसके एवरेज में आपको पीबी मिलता है और बीबी मिलता है, और टोटल जो इनकम होता है ना कैलकुलेटेड होता है सर, कंप्यूटर क्रिएट होता है सर, टीडीएस के साथ होता है सर। तो मैं कह सकता हूँ सर डंके के चोट में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हर लोगों को एक बार गहराई से सोचना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए सर, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सर, जहां पर दशा और दिशा पूरा बदल सकता है, हर सपना पूरा हो सकता है सर। शानदार, बहुत अच्छी बातचीत आपने की है। यस सर। और साथियों, सर का नाम है महिपाल सिंह मुंडा और झारखंड के खूंटी जिला से बिलोंग करते हैं। कभी था जब, क्या बोलते हैं आप उसको, रजाकुली या फिर मजदूरी करना, लोगों के यहाँ घर घर जाके काम करना। खुद के माता पिता भी मजदूर रहे। बिल्कुल सर, यस सर।
लेकिन आज इसके अंदर जब बैठते होंगे ठंडी ठंडी जब हवा चलती होगी, बिल्कुल सर, बारिश का टाइम है AC सर, का कोई बारिश में मतलब है, नहीं है, हाँ? गर्मी में कोई मतलब जाड़ा नहीं गर्मी है, बरसात धूप कोई मतलब नहीं हर है। चीज ऑटोमेटिक है सर। अब आपको सेट कर देना है, बारिश लग रहा है ठंडा करिए, बंद कर अच्छा, जो दीजिए। चेहरे पे आपको चमक आई, क्या ये पहले भी चमक ऐसी थी? नहीं सर, अगर मैं जब इस बिजनेस को नहीं किया था सर, सवाल तो बनता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हाँ जी। मैं अगर पहले के फोटो दिखाऊं सर, कोई लोग विश्वास ही नहीं करेंगे, हाँ जी। क्योंकि सर दिन भर सुबह से शाम तक जब काम करता सर, पसीना से ऊपर से नीचे भीग जाता सर, हाँ जी। तो शरीर ऐसे हो गया था सर, शरीर बहुत दुबला पतला कमजोर था सर जी। लेकिन सर ये बिजनेस बोलते हैं सर, अगर पैसा हटा है ना सर, हाँ जी। शरीर में ऑटोमेटिक आपको सब कुछ बदल जाता है। जाता, डायरेक्ट से बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही यहाँ बात है। पैसा के साथ लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं और लोगों की दुआ भी हो रहे हैं सर। और सबसे मेन बात क्या है सर, यहाँ लोगों की बीमारी ठीक हो रहे हैं सर। सबसे जो कीमती हमारा धरोहर है सर, हम लोग आयुर्वेद को घर घर तक पहुँचा रहे हैं सर, घर घर आयुर्वेद ले जा बिल्कुल रहे सर, हैं। हमारा जो पुराना पद्धति इसको हम भूल रहे हैं सर, क्योंकि सर हमारा देश का अगर विकास होगा ना सर, तो आयुर्वेद सही होगा। आयुर्वेद सही होगा। बिल्कुल शानदार सर। तालियां इनके लिए बिल्कुल जोरदार सर। बजनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐतिहासिक इंटरव्यू सेशन है और यहाँ पे आपको एक चीज, एक कल्चर देखने को मिल रहा, नारी शक्ति ड्रेसिंग सेंस में है। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातचीत करके। थैंक यू सो मच Thank you, सर, sir. बड़ा अच्छा लगा आपसे बिल्कुल बातचीत सर। करके और आप Welcome, और sir. उन्नति की ओर जाएं। बिल्कुल सर, इस कार की जगह आपकी ऑडी मर्सिडीज भी बिल्कुल आए आएगी सर, और बड़ा घर हो, इन लोगों की भी जिंदगी बदले। बिल्कुल सर, लेकिन बदले की उसी की जो शिद्दत से आपके साथ लगा बिल्कुल रहेगा। सर, यस सर, लगे रहेंगे, सफल होंगे ना। देखिए एक बहन वहाँ पे, अगर आप देख पाएंगे तो एक बहन अपने बच्चे को गोद में लेके सर सपने इस इंटरव्यू सेशन में और अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार बिल्कुल, है ना। बहुत सारे लोग, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो सारे लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन को सजाना और संवारना चाहते हैं। यस सर, सवरेगा ना सब? यस सर, यकीनन। बिल्कुल सर। चलिए, आप लोगों से मिलकर और बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर।